अस्सलाम वालेकुम। हम पहले वीडियो में फंक्शनल फूड्स की डेफिनेशंस और उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में देख चुके हैं। अब हम आज देखेंगे फंक्शनल फूड्स, इनकी क्लासिफिकेशन और इनके सोर्सेज। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि किस बेस पे हमारी क्लासिफिकेशन हो रही है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये इनके ओरिजिन की बेस पे हो रही है कि जो जितनी भी क्लासेस हैं इनका ओरिजिनेशन कहाँ है, कहाँ से है। तो सबसे पहली है हमारे पास प्लांट डिराइव्ड फंक्शनल फूड्स, उसके बाद एनिमल डिराइव्ड, उसके बाद है माइक्रोबायल और फोर्थ टाइप है मिसलेनियस फंक्शनल फूड्स। जो प्लांट डिराइव्ड फंक्शनल फूड्स हैं इनको हमने फर्दर जो है वो डिवाइड किया प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दीज आर द प्लांट कंपाउंड नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। जो हमारे पास प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दीज आर यूज फॉर द प्लांट सर्वाइवल मैकेनिज्म। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी नहीं होते बल्कि ये क्या है, प्लांट सर्वाइवल मैकेनिज्म जो है उसमें यूज़ होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं और जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे पास हैं प्लांट प्रोटीन्स, बीटा ग्लूकेन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जो हमारे पास हैं प्लांट प्रोटीन्स, इनके सोर्स और फंक्शंस हमने सबके देखने हैं। जो प्लांट प्रोटीन्स हैं इनका सोर्सेज है टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन्स, सोया प्रोटीन आइसोलेट एंड अमाइनो एसिड। जो हमारे पास टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन्स होती हैं ये इनमें हाईली प्रोटीन होते हैं, बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिशियस होती हैं। इनमें प्रोटीन्स की हाई अमाउंट होती है लेकिन फ़ैट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो फ़ैट होता है, इसलिए ये बहुत बेनिफिशियल होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये सोर्स है प्लांट प्रोटीन्स का। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं एज अ फंक्शनल फूड। ये हमारे बॉडी में डिक्रीज अमाउंट ऑफ मीट कंजम्पशन, ये हमारे बॉडी में जो मीट कंजम्पशन है उसको कम करते हैं। अब उसको ये कैसे कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी ये टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट हैं, इन सब में जो है प्रोटीन की हाई अमाउंट होती है और जो है फ़ैट बिल्कुल भी नहीं होता। तो प्रोटीन्स ही हमें हमारे बॉडी के लिए जो है वो नेसेसरी होते हैं। तो ये क्या है कि हमें मीट जो है वो यूज़ नहीं करना पड़ता, हम उसकी जगह पे ये टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन्स यूज़ कर लेते हैं, सोया प्रोटीन आइसोलेट यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसका और फंक्शन है कि डिक्रीज़ कंजम्पशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। ये हमारी बॉडी में जो फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल का कंजम्पशन होता है उसे भी कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास है बीटा ग्लूकेन्स। बीटा ग्लूकेन का सोर्स जो है ये ओट है। ओट जो के दलिया जो है उसे कहते हैं ओट्स। उसमें जो है वो बीटा ग्लूकेन्स हाई अमाउंट में होते हैं। उसके बाद इनका फंक्शन है, ये कैसे एज अ फंक्शनल फूड एक्ट करते हैं, ये डिक्रीज़ करते हैं हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को। ये जो है ये अब कैसे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर रहे हैं, ये इसे जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होके कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। जब ये इसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देगा तो वो क्या है वो यूरिनेशन के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है ये डिक्रीज़ कर रहा है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को। उसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारी प्राइमरी मेटाबोलाइट की वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स जो है ये फ्लैक्स सीड्स हैं। फ्लैक्स सीड्स हम अलसी के बीज को कहते हैं, जो अलसी खाते हैं हम यूज़ करते हैं सर्दियों में, वो फ्लैक्स सीड्स हैं, वो जो है ग्रेटर सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। और ये फंक्शन कैसे करते हैं एज अ फंक्शनल फूड, ये रिड्यूस करते हैं हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन को। प्लेटलेट वही होती हैं जब हमारे बॉडी में से ब्लीडिंग हो रही होती है, ब्लड निकल रहा होता है, तो प्लेटलेट्स आके वहाँ पे क्या करती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट्स उसके बन जाते हैं और जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है। तो ये इस प्रोसेस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इसीलिए हमारे पास अगर हम ज़्यादा फ्लैक्स सीड्स यूज़ करेंगे तो उसका जो है हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट भी शो हो सकते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग शो हो सकती है। इसलिए हमें ये जो है ये इफ़ेक्टिव लेवल तक ही यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनके सोर्सेज और इनके फंक्शंस देखेंगे कि ये कैसे एज अ
फंक्शनल फूड एक्ट करते हैं। इनका सबसे पहली टाइप है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फाइटोस्टेरोजन। ये बिल्कुल एस्ट्रोजन की तरह ही है। इसका सोर्स है सोयाबीन और फ्लैक्सीड। वही फ्लैक्सीड जो पीछे हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड में देखा था, वो जो है वो फाइटोस्टेरोजन का भी सोर्स है। और सोयाबीन, ये फंक्शन, इसका फंक्शन है डिक्रीजिंग पोस्ट मेनोपॉजल कैंसर डेवलपमेंट। जो मेनोपॉज एक टाइम पीरियड होता है वुमेन्स में, उसके बाद अगर हमारे पास दोबारा जो है मेनोपॉज शुरू हो जाए तो वो जो है वो कैंसर की सिम्टम्स हो सकती हैं। तो ये उसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट जैसे एंथोसायनिन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये फंक्शन इनका क्या है कि ये क्वेंच करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को। जो ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं उनको क्या कर लेते हैं, क्वेंच कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन का सोर्स है प्लांट्स और वेजिटेबल्स, इनके सोर्सेज हैं विटामिन्स के। और फंक्शन ये कैसे करते हैं एज अ फंक्शनल फूड। ये जो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन्स की, उनको जो है वो फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद इसका भी वही फंक्शन है सेम के क्वेंच करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को। नेक्स्ट है टोकोफिरोल। दीज आर विटामिन ई कंपाउंड्स। विटामिन ई वाले कंपाउंड्स को हम कहते हैं टोकोफिरोल। सोर्सेज इनके होते हैं ऑयल सीड्स में जो है वो विटामिन ई प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इनका भी वही है, क्वेंच करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को। नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स जो है इनका सोर्स है ऑयल सीड्स। और इनका फंक्शन है कि कम्पीट फॉर कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन। कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन के लिए ये कम्पीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास GLA स्टैंड फॉर गैमा लिनोलिनिक एसिड। ये एक फैटी एसिड है। फंक्शन ये इसका क्या है कि इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व है। एक्ट एज इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर के तौर पे भी ये एक्ट करता है। उसके बाद 7th जो है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो है फेज़ 2 एंजाइम इंड्यूसर्स। इनका जो है सोर्स है, या फिर ये ब्रासिका वेजिटेबल्स में ये फाउंड होते हैं, मतलब उनमें पाए जाते हैं ब्रासिका वेजिटेबल्स में। इसका फंक्शन जो है उसमें है ग्लाइकोसाइलेटिंग इनसॉल्युबल टॉक्सिन टू प्रोड्यूस सॉल्युबल कंपाउंड्स दैट आर एक्सक्रीटेड। जो हमारे पास इनसॉल्युबल टॉक्सिन्स होते हैं जो बॉडी में से एक्सक्रीट होना जिनका मुश्किल होता है, उनको क्या करते हैं सॉल्युबल कर देते हैं। सॉल्युबल होकर वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ग्लाइकोसाइलेटिंग जो है ये एक प्रोसेस है, ये नीचे मेंशन किया अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन है लिमिट फेज़ 1 एंजाइम डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम बिकॉज प्रोड्यूसेस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ये जो एंजाइम 1 के जो डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है उसको भी ये क्या कर देता है, लिमिटेड कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि उससे जो है हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो हमारी बॉडी में हार्मफुल होती हैं। तो इनको क्या करता है, इसलिए ये इस प्रोसेस को जो है वो कम कर देते हैं। जो हमने स्टार्ट में देखा था टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन्स, वो उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि हाईली न्यूट्रिशियस होती हैं। सोया प्रोडक्ट भी हम इन्हीं को बोल देते हैं। रिच इन प्रोटीन होती हैं, नो फैट, बिल्कुल इनमें फैट्स नहीं होता। एक्सीलेंट अल्टरनेट टू मीट, ये मीट का क्या है, अल्टरनेट होती हैं, एक्सीलेंट। इसलिए हमें मीट की कंजम्पशन कम हो जाती है और हम उनकी जगह जो है टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन्स यूज़ कर लेते हैं।